चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस का 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है। मैं मैथ के पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं जिसमें 20 क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से देखना है और अपना टाइम कम से कम कंज्यूम करना है सॉल्व करने में। क्लियर है? और आप इन सभी सॉल्यूशन को डेट लिखकर एक नोट्स पे लगाइए, कॉपी पे लगाइए, जिसमें आप क्वेश्चन भी लिखिए और सॉल्यूशन भी लिखिए और इसको हर रोज देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा था और इसका लेवल क्या था। उसी लेवल का आप तैयारी करिए और इस लेवल का, जिस लेवल का आपका कांस्टेबल का पेपर है, एसटी यादव और आरएस अग्रवाल सफिशिएंट है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे कांस्टेबल लेवल का कोई भी पेपर हो, आरएस अग्रवाल और एसटी यादव से बाहर मैथ जाता ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, बार बार हर लेसन का सॉल्यूशन करना है और कोशिश करना है एक लेसन को 1 या 2 फॉर्मूले से सॉल्व करने की। मैं गारंटी लेता हूं एक दिन ऐसा आएगा बहुत कम ही समय में कि आप हर एक क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ पाएंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है लैंग्वेज पकड़ने की। मैंने हर एक वीडियो बना रखा है एसटी यादव पर, आपको अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में सारी मेरी वीडियो पड़ी हुई है। आप एक एक वीडियो का 2K की स्पीड में सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। क्लियर है? मैं मैथ का सारा सेपरेट कराऊंगा। ये आज का पेपर है 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट। क्लियर है? आपको क्या करना है, मैथ का अलग सॉल्यूशन देखना है, रीजनिंग का अलग, हिंदी का अलग, जीएस जीके का अलग, और आपको इसमें एनालिसिस करिए कि आपके कहाँ नंबर कम रह गए थे, क्यों आप क्वेश्चन पकड़ नहीं पाए थे। क्लियर है? अगर आप एनालिसिस बार बार करते हैं खुद का, आपका इंप्रूवमेंट आएगा कैसे? एनालिसिस करने से ही आएगा। और रही बात यूपी पुलिस पेपर लीक की, तो पेपर जरूर कैंसिल होगा, 100% कैंसिल होगा। चारों शिफ्ट का कैंसिल होगा और आपको 1 महीने बाद फिर से एग्जाम देने को मिलेगा। ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा हो सकता है कि आपको 1 महीने बाद देने को मिल जाए, या तो ऐसा हो कि चुनाव के बाद आपको डेट मिले, लेकिन आपको एग्जाम देने को जरूर मिलेगा। आप अभी से अपने अंदर इंप्रूवमेंट फिर से चालू कर दे से, अगर इस बार आपको मौका मिले तो मौका छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? तो आइए चालू करते हैं आज का सॉल्यूशन। देखिए, ये 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए मैं सॉल्व कराता हूं आपको। देखिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन करा रखा है, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कह रहा है यदि 851 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया गया तो पहला भाग। इसमें बोला है पहला भाग, ये नहीं बोला है कि सबसे छोटा बड़ा, ये नहीं बोला ना, इसमें बोला है पहला भाग। यही है ना माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, मैं कलर को जरा अच्छे से विजुअल करूं कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखे। ये पहला भाग है ना, ये है दूसरा भाग, और ये कौन सा है, ये तीसरा भाग। मैंने लैंग्वेज पकड़ा ना। अब देखिए दिया क्या था, पहला भाग 1/2 दिया था, अनुपात 2/3 दिया था, फिर अनुपात क्या दिया था, 3/4। ये जो अंश बटे हर है, जिसको बोलते हैं भिन्न के रूप में है, इस भिन्न को आप क्या करिए, किसी इंटीजर पूर्णांक में चेंज कर लीजिए। पूर्णांक में चेंज करने के क्या रूल है, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 को मैं दूंगा 2 से भाग तो 6, तो 6 गुणे 1 6, फिर मैं दूंगा 12 को 3 से भाग 4, ऊपर 2 है, 4 दूना 8, ये इंटू हो जाता है, और 12 को मैं भाग दूंगा 4 से 3 और 3 तरीके 9, ये बन गया अनुपात। कौन कौन सा, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, ये अनुपात तीसरी संख्या। बोला पहला भाग क्या है, तो पहला भाग कैसे निकलेगा, टोटल है 851 रुपया। पहला भाग 8, अरे सॉरी, पहला भाग 6, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, पहला भाग 6 है। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, 8 6 14 और 14 9 होता है 23। क्लियर है? अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितनी बार में कट गया। तो ये कितनी बार में कटेगा, 7 से मैं काट के देखता हूं। इसको भाग कर देता हूं मैं, 23 भागे 851 ऐसा दिया होगा कि कट जाए, तो 20 100 के 80 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाते हैं, तो 3 तरीके 9 और 3 दूना 6, बचा क्या यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से बचा 6 और यहाँ से बचा आपका 1, 16, क्योंकि किसने दे दिया था हासिल।
और हो गया ये 1। अब मैं देखता हूँ ये कितनी बार जाता है, और ये 7 बार ले जाके देखता हूँ। 7 21, 7 दूना 14, 2 16, वाओ 7 बार चला गया। 37 बार में पूरा का पूरा कट गया। ये 23 का मैंने 37 बार में पूरा का पूरा काट दिया। अब 37 में मैं 6 का गुणा करूंगा, 7 6 42 का 2 हाथ से लगा 4, और 6 3 18, 18 और 4 22, 2 2 2 कहीं आया है? देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ना माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहेगा ना, चाहे यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी, चाहे यूपीएसआई का, गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन बनाने की। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2050 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो गांव में रहने वाले लोगों की मैंने कुल संख्या मान लिया x है। बोला है कि हैजा के कारण, मैं यह क्वेश्चन बना रहा हूं, हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई, तो कितने लोग बचे? अरे 90% लोग बचे ना, 10% मर गए तो शेष इतने परसेंट लोग बचे, 90%। कह रहा कि शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। तो गांव में अभी भी कितने परसेंट रह रहे हैं? शेष लोगों में से 75% रह रहे हैं। और बराबर कितनी जनसंख्या दी है? कह रहा ना फिर जनसंख्या घटकर इतनी रह गई। तो कब? जब 10% लोग मर गए, 25% लोग छोड़ के चल गए। घटी जनसंख्या बराबर घटी जनसंख्या मैंने कर दिया। मुझे इसको सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं क्या करता हूं, पहले 0 से 0 काट लेता हूं। 25 3 75, 25 4 100। चलिए तिरिया गुणा कर लेता हूं मैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 2025 गुणा 4 गुणा 10 बटे क्या हो जाएगा? 9 गुणा 3। अब मैं चेक कर लेता हूं, ये 9 से कट गया है, 9 से काट देता हूं मैं। 9 दूना 18 और हो गया फिर 22, 9 दूना 18, 9 5 45, अब 3 से कट गया। 3 7 21, 3 5 15, 75 चौके कर लेता हूं, फिर 10 का गुणा कर लूंगा। 5 चौके 20 के 0 हाथ से लगा दो, 7 चौके 28, 2 28, 2 30, ये हो गया, पीछे एक 0 और लगा दिया। x बराबर आ गया 3000 माय डियर फ्रेंड्स। और आप पूरी ईमानदारी से बताइए, गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने वही तो x माना था और सॉल्व होके x ही तो आया है। तो टोटल कितनी जनसंख्या है माय डियर फ्रेंड्स? 3000 टोटल जनसंख्या है। क्लियर है? आई होप आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। कह रहा है गुणनफल इतना में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो आपका गुणा करने में हालत खराब हो जाएगा। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? इस पूरी संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, बस इकाई का अंक ले लेंगे। 2 और गुणा 8, 2 गुणा 8 16, और 16 में आप करिए फिर से इकाई का अंक ले लीजिए 6, 6 गुणा 9, 9 चौके 54, अब फिर क्या करिए इकाई का अंक ले लीजिए 4, 4 चौके 16, इकाई का अंक क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स? 6। देखा आपने, चुटकी बजाते ही ये सॉल्व हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। बस आपको जरूरत है कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करके चलने की। क्लियर है? कोई भी सवाल बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए पहाड़ है, अगर आ रहा है तो दुनिया में उससे ज्यादा इजी कोई सवाल हो ही नहीं सकता। क्लियर है? देखिए एक राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होता। राशि ज्ञात कीजिए। आपको इसमें लैंग्वेज पकड़ने की जरूरत है। ये बहुत साधारण ब्याज पर देखिए दिया है। आप 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर रखा गया था, दर नहीं बता रहा है। कह रहा है 2% अधिक पर रखा गया होता तो 420 रुपया अधिक मिलता। एक आप बात बताइए सच सच, 420 रुपया कब मिल रहा है? जब दर 2% ज्यादा होता। तो हम निकाल लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर और गुणा समय। तो 3 वर्ष इसमें दिया है ना, अब बटे 100, पहले के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, माइनस मूलधन, मूलधन राशि ज्ञात कर, मूलधन ही ज्ञात करना है, और गुणा दर और गुणा समय बटे 100। आप कहेंगे सर आपको पता कैसे चल गया कि यही रखना है? मैं कहूंगा एक एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर दिया है। एक राशि नहीं पता तो मैंने भी मान लिया। समय दिया है 3 वर्ष, क्लियर ना? t बराबर क्या दिया? 3 दिया है।
कह रहा है एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा जाता है। दर नहीं दिया तो मैंने आर मान लिया, और आगे जाके बोला था कि इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता। आप बताइए, अगर 2% दर पर अधिक रख रहा है तो 2% दर अधिक मतलब क्या है, जो दर है उसमें मैं 2 जोड़ दूंगा, और कह रहा है कि समय तो उतना ही रहेगा। 420 रुपए अधिक कब मिल रहा है, जब आपका 2% दर अधिक होगा, मूलधन वही, दर 2 ज्यादा, समय 3/100 माइनस ये, इसी का तो अंतर दिया है ना 420। एक बार और पढ़ के देखिए। एक राशि को 3 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होता। राशि ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, अब बस कैलकुलेशन सॉल्व करना है और आपका आंसर क्लियर है। देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये सारा तो मैंने आपको इसमें से डाटा निकालना सिखाया, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। हर किसी चीज के पीछे रीजन होता है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। इसमें से मैं कॉमन कर लेता हूँ, क्या 3p/100 मुझे कहां से पता चला, अरे p में 3 का गुणा किया बटे 100, p में 3 का गुणा किया बटे 100, ये कॉमन है ना। यहाँ बचा क्या, r+2, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह तो -r, और बराबर 420। मैंने देखा यहाँ प्लस r माइनस r कट गया, यहाँ हो क्या गया माय डियर फ्रेंड्स, 3 दूना 6p/100 बराबर 420। अब मैं 6 को क्या करता हूँ, काट देता हूँ, 6 7 42 0, p बराबर क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स, 7000। मूलधन कितना था माय डियर फ्रेंड्स, 7000 रुपए था। कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा ये मुश्किल से 30 या 35 सेकेंड के सवाल थे, लेकिन जरूरत है आपको अपना कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने का। क्लियर है, सवाल में कोई दम नहीं है, बस अभी आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगर लैंग्वेज पकड़ पा रहे हैं तो आप चुटकियों में हर एक सवाल को सॉल्व कर देंगे। क्लियर है, देखिए इस भी को देखा कि P Q R तीनों को क्या दिया माय डियर फ्रेंड्स, तीनों का क्या दिया है कि तीनों ने 20-20 हजार रुपए निवेश किया और व्यापार शुरू किया। P ने 5 महीने के बाद 5000 रुपया निकाल लिया, Q ने 5 महीने बाद 4000 निकाल दिया, और R ने 5 महीने बाद 6000 का अतिरिक्त निवेश किया। तो लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तीनों के लाभ का अनुपात, P के लाभ का अनुपात, Q के लाभ का अनुपात, R के लाभ का अनुपात। P के लाभ का अनुपात कैसे निकलेगा, जो 20,000 है ना, डाटा को छोटा करने के लिए मैं 20k मान लेता हूँ। क्लियर है, क्योंकि k को 1000 बोलते हैं। तो मैंने देखा 20,000 उसका लगा रहा 5 महीने तक। फिर क्या किया उसने, 5000 निकाल लिया तो 15,000 तक, 15,000 उसका 7 महीने तक लगा रहा। अब मैं क्यों का देखूंगा, क्यों 20,000 लगा के रखा 5 महीने तक, प्लस अब उसने 4000 निकाल लिया, इसका मतलब 16,000 तक उसका लगा रहा 7 महीने तक अनुपात। अब मैं क्यों का देखूंगा, क्यों का 20,000 जो है ना 5 महीने तक लगा रहा, प्लस 6,000 और निवेश किया तो 26,000 7 महीने तक लगा रहा। मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, 20 5 100 के और प्लस 1 7 15 7 105, तो 205 के आ गया अनुपात। 20 5 100 और 17 छका 7 6 42 के 2 और 7 4 11, 112 और 100। क्लियर है, 7 6 42 के 2 और 7 4 11 एकदम सही है। 2 1 2 212 के ये हो गया। क्यों का, आर का देखते हैं, ये 100 प्लस 26 का 26 साते, तो 6 7 42 के 2 से लगा 4 7 दूना 14 4 18, क्या हो गया 288 के कट गया। अब मुझे पी क्यू आर का अनुपात पता चल गया, मुझे रुपया बांटना है। कितना रुपया बांटना है, 34,950 रुपए को बांटना है। किसमें किसका हिस्सा बोला, पी का हिस्सा, तो लाभ का अनुपात पी का बटे सभी का योग, योग में करूंगा 2 2 4 और 2 4 और 5 9, और ये हो गया 8 1, ये हो गया 2 2 4 और 5 9, 8 1 9, ये भी 9 हो गया। फिर 2 2 4 6, मैं देखता हूँ 5 से गुणा करके कट रहा है क्या, यही मैं गुणा कर लेता हूँ, 6 9 9 5 का गुणा कर लेता हूँ। 9 5 45 के 5 हाथ से लगा 4 45 और 4 49 के 9 हाथ से लगा 4 और 30 4 34, एकदम सही कट गया डियर फ्रेंड्स, 5 बार में कट गया और पीछे 0। मैं गुणा कर लेता हूँ, 50 25 के 5
और 5 दूना 10, पीछे एक और 0 चिपका देता हूँ। P का हिस्सा मैं बांट रहा था माय डियर फ्रेंड्स, P का हिस्सा कितना आ गया 10,250। कहीं है ऑप्शन नंबर सी। देखा आपने, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए वन, फिर तो गर्दा उड़ा उड़ा के आप लगाएंगे। क्लियर है, कोई भी पेपर है बस आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, आइए देखते हैं। 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 51 है, अंतिम 6 का औसत 59 है। तो छठा परिणाम 11 परिणाम का औसत दिया है, तो योग आप निकाल सकते हैं। योग का एक ही फॉर्मूला होता ना, औसत गुणा संख्या। औसत कितना 50, संख्या कितना 11, कितना हो गया 550। पहले 6 परिणामों का औसत दिया है, तो पहले 6 का योग निकाल लीजिए ना। ये कितनी संख्याओं का योग है 11, पहले 6 का मैं योग निकाल रहा हूं। तो औसत गुणा संख्या 51 गुणा 6, ये हो गया 6, 6 5 30, 306। अंतिम 6 का योग निकाल लीजिए। तो अंतिम 6 का योग निकालेंगे आप, तो अंतिम 6 का योग औसत गुणा संख्या, तो ये हो जाएगा 9 6 54 के 4, हाथ लगा 5, और 6 5 30 और 5 35। अब देखिए ये पहली 6 है, अंतिम 6। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल 12 संख्याओं का योग आ जाएगा। मैं जोड़ लेता हूं, कैसे 354 प्लस 306, ये हो जाएगा 0 6 6 660। ये 12 संख्याओं का योग आ गया ना, और ऊपर क्या दिया 11 संख्याओं का योग। अब मैं घटा दूंगा तो छठा ही तो परिणाम आएगा। 660 में से मैंने घटा दिया 550, 0 घटा रहा हूं 1 110 आ गया छठा परिणाम। इसमें देखिए कितना गजब का क्वेश्चन दिया, बस देखकर सॉल्व हो जाएगा। 11 परिणामों का औसत दिया तो 11 का योग आ जाएगा। पहले 6 का औसत दिया तो पहले 6 का योग, अंतिम 6 का योग। अगर मैं पहले 6 अंतिम 6 जोड़ूंगा तो टोटल 12 संख्याएं, सॉरी टोटल 12 संख्याओं का योग आएगा ना। अब 12 संख्याओं के योग में से 11 संख्याओं का योग घटाऊंगा, छठवीं संख्या आ जाएगी मेरी। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए ये क्वेश्चन एकदम मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करता हूं, आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर है, देखिए दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हैं। एक कह रहा दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा करते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करते हुए यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यहां लिख लीजिए आप दीप्तेश का डी, तुषार का टी। कह रहा कि 9 दिन में करता है, क्रमशः बोला होगा। देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलता है क्रमशः। दीप्तेश के लिए 9 दिन बोला है टोटल काम करता है, ये 12 दिन। और मैंने आपको सिखा रखा है टोटल काम जो होता है ना, इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम अगर आप निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 36। क्लियर है, और ये 36 होता क्या है, पूरा काम। आप देख लीजिए एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम। 9 चौके 36, ये एक दिन का काम है। 9 चौके 36 और 12 3 36। अब देखिए दीप्तेश से प्रारंभ करके वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। एक दिन दीप्तेश करेगा, एक दिन तुषार करेगा। 2 दिन में कितना कितना काम होगा, बारी बारी से करते हैं। ये 4 खम्मा लगाएगा, 3 खम्मा लगाएगा, 7 खम्मा। मुझे 36 खम्मा लगवाना है, तो मैंने देखा 7 5 35, मैंने भाग देकर तुरंत पता कर लिया। मुझे पता चल गया 10 दिन में 35 खम्भा लग जाएगा। मात्र मेरा को कितना बचा, 1 खम्भा। तो एक 10 दिन हुआ ना, मतलब कि ये काम करता है आपका विषम दिन, ये सम दिन, विषम सम। कैसे, पहला दिन काम करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपने देखा कि 10 दिन कंप्लीट हो गए, बारी किसकी आएगी, दीप्तेश की। तो अब इसकी क्या काम क्षमता है कि एक दिन में ये लगाता है 4 खम्भा। मुझे लगवाना कितना, इससे खम्भा लिख लेते हैं आपको समझाने के। 1 खम्भा लगवाना है, तो मैं देखूंगा 1 खम्भा कितने दिन लगाएगा। तो 1 खम्भा कैसे निकलेगा, 4 का भाग कर दिया यहाँ का 4, तो ये हो जाएगा 1/4 दिन में 1 खम्भा ये लगाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो 10 दिन पहले हो चुका था, और 1/4 और, तो 10 सही 1/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो 41/4 दिन। कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी में माय डियर फ्रेंड्स, दिया है 41/4। आई होप आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। कैसे देखते हैं, 10 दिन में देख लिया आपने
कि 35 खम्मा लग गया, एक खम्मा बचा ना, वो लगाएगा कौन? दीप्तेश। जबकि वो 4 खम्मा लगाता है एक दिन में। एक कैसे? एक दिन में 4 खम्मा, एक खम्मा लगवाना है, 4 का भाग यहाँ, 4 का यहाँ, 1/4 दिन। 10 दिन में आप 1/4 दिन जोड़ेंगे तो अब क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे। 4 10 जोड़ के 40 और 1 41, 41/4। क्लियर है? वो 41/4 नीचे तो है सी ऑप्शन में। आई होप आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जरा देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यहाँ हिंदी वाले में करेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स। लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। इसको बोलना चाहिए था व्यक्ति को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, ये होना चाहिए। जबकि इंग्लिश में क्लियर दिया है, पढ़ के देखिए। बोला हिंदी में 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता नहीं, व्यक्ति को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ऐसे होना चाहिए था। लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ वन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स। दिया है ना, गेन मतलब लाभ। करा फाइंड द गेन परसेंटेज लाभ ज्ञात कीजिए आप। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन गलत मान लीजिए हो जाता है किसी एग्जाम में तो ये नंबर नहीं मिलता, क्योंकि इंग्लिश में एकदम सही क्वेश्चन है, हिंदी में गलत है। इसलिए बोलते हैं शुरू में अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होगा ना, इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा है वो मान्य होगा। क्लियर है? तो इंग्लिश में एकदम सही लिखा है, हिंदी में होना चाहिए था कि व्यक्ति को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बहुत बार ये माय डियर फ्रेंड्स बताया है। देखिए क्या दिया है, 33 मीटर अगर आप कपड़ा बेच रहे हो माइनस 35 मीटर आपने कपड़ा खरीदा होगा, आपको लाभ कितना प्राप्त हुआ? 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर। कैसे मुझे पता चल गया? मैंने यहाँ लाभ रखा है ना, लाभ बराबर होता क्या है? विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य की जगह मैंने 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 33 मीटर खरीदा होगा ना, तभी तो मुझे 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एसपी एक साइड लाता हूँ तो 22 एसपी बराबर 33 सीपी, और मैं देख लेता हूँ सीपी बटे एसपी, तो मैं सीपी बटे एसपी कर लूंगा। अब मैंने क्या किया, ये सीपी यही कहने दिया, एसपी को नीचे ले गया, तो ये हो जाएगा 22 बटे 33। मैं इसको सॉल्व कर किया माय डियर फ्रेंड्स, तो सीपी बटे एसपी मेरा आ गया 11 दूना 22, 11 3 33। मैंने 11 से काट लिया 2 3। मैंने देखा कि मैं 2 रुपया का कोई सामान खरीद के ला रहा हूँ, 3 रुपया बेच रहा हूँ, तो लाभ कितना हुआ मुझसे? क्लियर है ना? तो अब लाभ कैसे निकलेगा? 1 रुपया का लाभ हुआ और सीपी 2 रुपया गुणा 100%, ये हो गया 50% का लाभ हुआ। कहाँ है 50%? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने करके आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हो, इसका मतलब 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हो तो 33 मीटर कपड़ा खरीदे भी तो रहे होगे, और लाभ कितना हुआ? 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर। कैसे मुझे पता चल गया? लाभ बराबर मैंने रख दिया एसपी, 33 एसपी था माइनस सीपी, और सीपी कितना था? 33। कैसे? अरे 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हो, 33 मीटर खरीदे गए होगे, तब तो आपको 11 के बराबर लाभ हुआ। तो मैंने यहाँ से देख लिया एसपी कितना है, सीपी कितना। 2 रुपए का हमने देखा 2 और 3 का आया अनुपात, तो मैंने ये देख लिया कि 2 रुपए में सामान खरीदा, 3 रुपए में बेचा, और इसका मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ बटे रुपया की कंडीशन है, तो सीपी नीचे करूंगा। 50% का मुझे लाभ हो गया। आई थिंक आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333.18 रुपया, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। देखिए एक कंडीशन उसने बोला है कि जो उसकी ऊंचाई है, क्लियर है, उसका आधार में ए मान लेता हूं। तो आधार के लिए क्या बोला? ऊंचाई का 3 गुना है, यही तो बोला है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर देखिए, किसी त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। आधार बोला है ना, आधार ऊंचाई से
3 गुना बोला है, मतलब आधार 3 गुना, मैंने यही तो आधार, ये आधार है, ये ऊंचाई, ऊंचाई को मैंने h रहने दिया, आधार जो ऊंचाई का 3 गुना कर दिया। अब मैं अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा तो मुझे पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। 1/2 आधार कितना है 3h, आधार 3h, ऊंचाई h। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3/2 h², ये मेरा आ गया मीटर स्क्वायर है। क्लियर है, मैंने मीटर में मान लिया कि ये h मीटर था, ये 3h मीटर है, तो 3/2 मीटर स्क्वायर। मैं यहाँ से देख लेता हूँ डाटा क्या दिया है। कह रहा है खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार है, तो 100 मीटर स्क्वायर का जुताई का खर्चा कितना है 24.68 रुपया। तो मैं देख लेता हूँ 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आएगा। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आएगा 24.68 बटे 100 रुपया, इतना आएगा। मेरा क्षेत्रफल कितना है माय डियर फ्रेंड्स, मेरा क्षेत्रफल है 3/2 h²। तो मैंने यहां से देख लिया, यहां हो गया 3h²/2, और इसके बराबर क्या दिया है आपको डाटा, ये जो डाटा आपने निकाला है, ये खर्चा, टोटल खर्चा दिया है, कितना दिया है 333.18। इसको बस सॉल्व करना, आपका आंसर है। देखिए मैं डाटा यहाँ लिख लेता हूँ, 24.68 था बटे 100 था, और गुणा में क्या था, गुणा में था 3h²/2 बराबर कितना खर्चा था 333.18। एक बार मैं और देख लेता हूँ। क्लियर, ये 2 स्थान से दशमलव मैंने 2 स्थान का काट दिया। क्लियर है, अब मैं क्या करता हूँ 2 से काट देता हूँ। 2 से मैंने काटा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 4 दूना 8। क्लियर है, अब मैंने क्या किया, ये 3 से काट दिया मैंने, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 6 3 18। अब मैंने देखा कि यहाँ मेरा बचा है 100। अब मैं क्या करता हूँ, गुणा कर देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ। 1 1 1 0 6 गुणा 100 बटे 1 2 3 4। अब मैं देखता हूँ ये किससे कट रहा है, 9 6 के 54, ये 9 से पूरा का पूरा कट जा रहा है। कैसे, 1 2 3 4 में 9 को गुणा करके देख लीजिए, 9 चौके 36 के 6 हाथ से लगा 3, और 27 3 30 के 0 हाथ से लगा 3, 9 2 18 3 21 के 1 हाथ से लगा 2, और 9 2 11। आपने देखा पूरा का पूरा ये काट दे रहा है 9 बार में। तो h² बराबर क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, 900 हो गया। तो हाइट कितनी आ गई 30। कैसे, अरे h बराबर ये वर्गमूल में हो जाएगा 900। क्लियर है, 30 आ गया। मुझसे क्या पूछा, आधार ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं यहाँ रख दूं आधार बराबर 3h है, h का मान 30, 30 90 मीटर, 90 मीटर कहीं है माय डियर फ्रेंड्स, 90 मीटर कहीं है। ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का तो एकदम धुआं उड़ जाएगा, एकदम गर्दा उड़ जाएगा। देखिए कह रहा है यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। और समय बराबर एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया है माय डियर फ्रेंड्स, 500 मीटर। ध्यान में रखिएगा, मीटर में रख रहे हैं आप, और चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको ऐसा करते हैं किलो, ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5 बटे 18 का मैंने गुणा कर दिया, मीटर प्रति सेकंड। ये कट गया, सेकंड ऊपर चला जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 518 ऊपर चला गया, 20 5 100 हो गया, 00 से 00, 18 5 90, 90 सेकेंड आ गया माय डियर फ्रेंड्स। समय कितना आ गया, 90 सेकेंड। और 90 सेकेंड हो गया ना, 90 सेकेंड हो गए। और समय किस में दिया है, मिनट में। 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। आपको 90 सेकेंड में निकालना, तो पहले 1 सेकेंड में देख लीजिए। 1 सेकेंड में हो जाएगा 1/60 मिनट। आपको 90 में निकालना था, 90 का यहाँ गुणा, 90 का यहाँ गुणा, ये 0 से 0 कैंसिल। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 3 3 9, 3/2, 1.5 मिनट आ गया। कितने सेकंड में, 90 सेकंड में।
कंफर्म ऐसे भी क्लियर था कि 1.5 मिनट आ जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड, आधा मिनट में 30 सेकेंड, 90 सेकेंड में 1.5 मिनट। क्लियर है? अब देखिए ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा ना। कर अनुक्रम का 14वां पद ज्ञात कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। 14वां पद मतलब आपको यहाँ निकालना है 14वां पद। a का मान कितना है 14 प्लस n का कितना मान है 14 माइनस 1 और d बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलता है? दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा माइनस पहला किया तो -4 आ गया ना। अगर और देखना आपको तो तीसरा माइनस दूसरा क्या आ गया -4। हर जगह -4 ही आएगा। इसको आपको सॉल्व करना है। 14 और प्लस ये हो गया आपका 13 और गुणा -4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 14 13 चौके 52, 52 में से 14 घटाएंगे 8, ये हो गया और 3 क्या -38 कहीं है -38, ये हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने बोला था कि ग्राफ के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, 4 वीडियो बनेगा 10-10 मिनट का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ ट्रेलर दे देता हूँ, एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं। बोला निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी की निर्यात की मात्रा को दर्शाता है। बोला है आयात, किसी कंपनी की आयात की मात्रा और उस कंपनी की निर्यात की मात्रा का अनुपात। आप कहेंगे अनुपात है ही नहीं, 0.6 आयात बटे अनुपात था ना। आयात बटे क्या था? निर्यात था। क्लियर है? आयात बटे निर्यात का अनुपात। आप कहेंगे तो संख्या है, ये तो कैसे? तो मैं कहूंगा इसको बना लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं ना 6/10, इसको लिख सकते हैं ना 8/10, इसको लिख सकते हैं ना 3/10। ऐसे लिखना है आपको। इसको लिख सकते हैं ना 12/10, इसको लिख सकते हैं 15/10, इसको लिख सकते हैं 9/10, इसको 16/10। ये बन जाएगा, कितनी आसानी से बन जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आपको मैं ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कराना सिखाता हूँ। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम है? तो निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम है, मतलब ऐसे कह रहा है कि आयात निर्यात के अनुपात में। देखिए क्लियर बोला है, निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम है। मतलब ये टोटल सॉल्व करने के बाद ये कम से कम आना चाहिए, पूरा सॉल्व करने के बाद। तो मैं देखूंगा सबसे कम अनुपात है कहाँ, 0.6, 0.8, 0.3, 1.2। तो सबसे छोटू 0.3। ये कौन से सन में है? 2003 में। 2003 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व होते हैं। यही तो बोला था कि आपका सबसे कम अनुपात कहाँ है, 0.3 वाला। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं महाराज। वर्ष 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था। कह रहा 2002 में कंपनी का निर्यात, 2002 में मैं देख लेता हूं आयात बटे अनुपात। आयात 2002 में 0.8 दिया है। अब मैं आपको बताता हूं, बस मुझे पॉइंट वही देखना है। 0.8 का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्लियर बोला है कि ये अनुपात है आयात बटे निर्यात। एकदम क्लियर सुनिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 8/10। अब ये आपको मैंने तो मैथ का एकदम जादू सिखा रखा है। आयात बटे निर्यात, सामने की वैल्यू होती है। आयात का मतलब 8, निर्यात का मतलब 10। अब वो दिया है आयात 260 करोड़ था, तो 8 का मतलब वो दिया है 260 करोड़। पूछा क्या आपसे? निर्यात 10 का पूछा है। एक रेशियो का मान आपको दिया है, एक रेशियो का मान दिया 260, तो एक रेशियो देख लीजिए 260/8। आपसे पूछा क्या है? 10 रेशियो का मान, तो 10 का आप यहाँ गुणा कर दीजिए, 10 का यहाँ गुणा कर दीजिए। इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कर लीजिए। 2 से काटा आपने 4, 2 से काटा आपने 13, 0, 2 से काटा आपने 2, 2 से काटा 5, 2 से आपने काटा 6 दूना 12, 5 दूना 10। आपने गुणा कर लिया 50 25 के 5 हाथ से लगा 2 और 6 5 30, 2 32। 10 रेशियो में कितना करोड़ आ गया? 325 करोड़ आ गया माय डियर फ्रेंड्स। कितना आ गया? 325 करोड़ आ गया। कहीं है ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा कितने आसानी से सवाल लगते हैं। बस आपको अपने मन के अंदर का जो डर है ना, वहम, उसे दूर करना है, वरना पेपर का तो है
आपने देखा कितनी आसानी से माय डियर फ्रेंड्स ये सवाल लगते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से सवाल लगते हैं। मैं क्या करूँगा, अलग से एक इसकी वीडियो बना के आपको सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है? आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा।